Hello and welcome बच्चों to the fourth chapter of economics ISC, that is types of economies first class. Types of economies. Economies बहुत टाइप के होते हैं. वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज हैं, सब एक तरीके के इकोनॉमी को फॉलो नहीं करते. ठीक है ना. आओ समझेंगे अपने किस किस टाइप के इकोनॉमीज है. उसके पहले अपने को समझना जरूरी है भैया इकोनॉमी क्या होता है. इकोनॉमी क्या हो गया? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स यहां मिल गए, इकोनॉमी बन गया. क्या बोले? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स जहां मिल गए वो बन गया इकोनॉमी. इकोनॉमी मेन रन होता है इन दोनों एंटिटीज के थ्रू. ठीक है. आओ ओके. इकोनॉमी represents an entire network. Entire network of what? Of producers and consumers. Economy represents an entire network of producers and consumers within which, within समझ में आता है क्या होता है? जिसके अंदर इकोनॉमिक इंटरैक्शन होता है. इकोनॉमिक इंटरैक्शन का मतलब लिख लो, बाइंग, सेलिंग, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरैक्शन. इट टेक्स प्लेस चाहे तो लोकल लेवल में चाहे तो नेशनल लेवल. इकोनॉमी दो एरियाज के हिसाब से बना होता है. आज वेस्ट बंगाल का बात करेंगे, वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी, बिहार का इकोनॉमी, महाराष्ट्र का इकोनॉमी. तो वो किस लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग? लोकल लेवल पे. पूरे देश का बात करोगे तो क्या हो गया? नेशनल लेवल, इंडियन इकोनॉमी. ठीक है ना. तो इकोनॉमी का दो मेन चीज है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. एक बार वापस से आ जाओ, पढ़ते हैं इसको. बोलो इकोनॉमी रेफर्स टू व्हाट? रेप्रेजेंट्स को छोड़ दो, रेप्रेजेंट्स के बदले क्या लिखेंगे? रेफर्स टू. डेफिनेशन अपने हमेशा रेफर्स टू के हिसाब से बोलते हैं. ठीक है. हाँ देखते देखते बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इकोनॉमी रेफर्स टू एन एंटायर नेटवर्क ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स within which economic interactions take place. Economic interactions क्या हो गया? Buying and selling, they take place both at local level and national level. चलो वापस से आओ, बोलो क्या था? Economy refers to an entire network of producers and consumers within which economic interaction takes place, buying and selling at the local and national level. चलो बहुत बढ़िया. तो इकोनॉमी क्या है ना, बेसिकली इकोनॉमी कोऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स है. इकोनॉमी क्या है? कोऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स जो हमेशा ट्राई करते रहते हैं टू सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स. हम बताए ना, इकोनॉमी दोनों से बना है, प्रोड्यूसर्स से एंड कंज्यूमर्स से. मेन इनके बीच में क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज. दैट इज द मेन थिंग. म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब दोनों ही आफ्टर द इंटरैक्शन बेटर ऑफ फील करता है. ठीक है. दोनों ही आफ्टर द इंटरैक्शन बेटर ऑफ फील करता है. लाइक से फॉर एग्जांपल, मैं कंज्यूमर हूं, मेरे को लेस का चिप्स खाना है. आई विल बाय द लेस का चिप्स. विल आई फील हैप्पी और नॉट? आई विल फील हैप्पी. और 10 रुपए जा रहा है फर्म के पास, प्रोड्यूसर के पास, उसको वही चाहिए था, तो ही विल ऑल्सो फील हैप्पी. ये घाटे का सौदा नहीं है, म्यूचुअल एक्सचेंज. ठीक है. अब अपने आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की. दिस इज द मेन थिंग. बहुत सारे इकोनॉमी है वर्ल्ड में, बहुत सारे इकोनॉमी है, सब अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करता है. मतलब पकड़ लो, कोई होगा डेवलपिंग कंट्री तो कोई होगा डेवलप्ड कंट्री. दोनों का काम करने का तरीका सेम रहेगा क्या? नहीं. कोई एक रहेगा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, कोई एक रहेगा इंडस्ट्री बेस्ड कंट्री, उसका भी काम करने का तरीका अलग रहेगा. कोई कैपिटलिज्म रहेगा, कोई सोशलिज्म रहेगा, कोई मिक्स रहेगा. 15 मिनट वेट करके आओ, बाहर जाओ, 15 मिनट बाद आना. कोई क्या होगा? सोशलिज्म, कोई कैपिटलिज्म, कोई मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगा. समझाएंगे ये सब क्या है. ठीक है. आ जाओ. इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट. क्या है ये? एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड. याद है आपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या पढ़े थे? WH. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस.
तो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स अलग अलग तरीके से इनको सॉल्व करता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक तौर तरीका है, अरेंजमेंट है, थ्रू विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। ये एक जरिया है, मीन्स। मीन्स का मतलब याद है क्या बताया था? पाथ। यस, मीन्स का मतलब होता है पाथ। ये एक रास्ता है जिसके थ्रू इकोनॉमी दो काम करता है, कंट्री दो काम करता है। कंट्री के पास ढेर सारा ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? रिसोर्सेस पड़ा है। वो रिसोर्सेस को एलोकेट करेगा सारे यूजर्स में। जब गुड्स एंड सर्विस बन जाएगा तब उसके बाद वो क्या करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो दो कीवर्ड्स याद रखना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना? आ जाओ। तो ये एक जरिया है, एक पाथ है जिसके थ्रू कंट्री एलोकेट करता है अपने रिसोर्सेस को और डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज। एलोकेट्स द रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द गुड्स एंड सर्विसेज। बस दिस इज द थिंग। इसको पढ़ो, ढंग से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सिस्टम। पहले देख के पढ़ते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। इकोनॉमी का इट इज अ पाथ, इट इज अ मीन्स बाय विच अ कंट्री डज टू थिंग्स, एलोकेट करता रिसोर्सेस को एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। इजी? आओ ध्यान देते हैं। व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी रेफर्स टू, हो गया ना टाइम टाइप फेस? हाँ, यस, नॉट अरेंजमेंट। Economy refers to an entire network of producers and consumers within which economic interaction takes place, both at local and national level. प्रणय क्लियर है? नेक्स्ट, इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एंड अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड. इट इज द पाथ, द मीन्स बाय विच अ कंट्री allocates its resources and distribute their goods and services. Easy? आ जाओ। हाँ, ढेर सारे क्लासिफिकेशंस है। क्या क्या हो गया? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज। हमारा देश किस में आएगा? सिंपल कॉम्प्लेक्स। सिंपल इकोनॉमी एकदम गरीब कंट्री होगा, जहां कोई बिल्डिंग नहीं दिख रहा है, सब हट वट दिख रहा है, बस लोग फार्मिंग कर रहे हैं, ज्यादा पैसा नहीं है वहां पे। और क्लासिफिकेशन क्या होगा? अग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। कोई कंट्री ज्यादातर अग्रेरियन होता है। व्हाट इज अग्रेरियन? एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। मेजॉरिटी लोग वहां का कमाई करते हैं एग्रीकल्चर से। एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी वैसे ही हो गया। एक होता है क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। बिल्कुल सही। जो कंट्री ट्रेड करता है बाहरी कंट्रीज के साथ वो क्या होगा? ओपन इकोनॉमी। और जो बाहर के साथ रिश्ता पूरा तोड़ दिया है, क्लोज्ड इकोनॉमी। कैन यू थिंक ऑफ एनी क्लोज्ड इकोनॉमी? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वो सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रेड करता है चाइना और रशिया के साथ। चाइना और रशिया दोनों उसी के ऊपर में है बोल के, बाकी किसी से नहीं करता है वो। तो उसको मोटा मोटी क्लोज्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। इंडिया तो पता ही है किसमें आता है? डेवलपिंग में। और लास्ट जो अपने देखने वाले हैं इस चैप्टर में, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज। आओ, दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, दो तरीके से। एक नेचर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम और एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एक है नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और एक है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तो समझ में आ गया होगा। एक जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जहां गरीबी बहुत कम है, क्या बोलेंगे उसको? डेवलप्ड इकोनॉमी। और एक कंट्री जो सीढ़ियां चढ़ रहा है डेवलपमेंट का, उसको डेवलपिंग बोलेंगे, उसको डेवलपिंग बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, वन इज कैपिटलिज्म, वन इज सोशलिज्म एंड वन इज मिक्स्ड। बहुत बढ़िया बढ़िया निमोनिक भी देंगे इस चैप्टर में। इन तीनों का आपने को क्या क्या देखना है? फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सबका निमोनिक दिया जाएगा, एटलीस्ट मेरिट्स डीमेरिट्स का निमोनिक दिया जाएगा। ठीक है?
ओके, ये तीनों का मतलब समझाते क्या है, शॉर्ट में समझाएंगे पहले। एक एंड में है कैपिटलिज्म, एक एंड में है सोशलिज्म, दोनों एकदम ऑपोजिट है। बीच में कौन आ गया, मिक्स्ड। बना सकते हैं इसको। कैपिटलिज्म में सब कुछ, सब कुछ, सारा प्रोडक्शन सर्विसेज फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ प्राइवेट ओन करता है। यहां पे आजादी है लोगों को अपने खुद का कंपनी खोलने का, आजादी है यहां पे कंज्यूमर्स को, जो खाना है जो पहनना है खाओ पियो। सोशलिज्म इज वेरी स्ट्रिक्ट। सोशलिज्म में सब कुछ ओन करता है कौन, गवर्नमेंट। सब कुछ ओन करता है गवर्नमेंट, अपना बीवी बच्चा छोड़ के बाकी सारा चीज, एलएलसी वगैरह, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मिक्स्ड एज द नेम सजेस्ट्स, यहाँ दोनों जन है, दोनों जन को एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ को एग्जिस्ट। समझ में आता है व्हाट इज को एग्जिस्ट, एक साथ, कॉमन एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्ट। ठीक है, इंडिया क्या लगता है किसमें आता है, मिक्स्ड में आता है कि सोशलिज्म में आता है, मिक्स्ड में आता है। यहाँ कुछ फर्म्स गवर्नमेंट का दिखता है तो कुछ फर्म्स प्राइवेट का दिखता है। कोई पब्लिक फर्म बताओ, गवर्नमेंट का फर्म, सर एसबीआई, स्टील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, एसएआईएल, एलआईसी भी हो गया, भेल है, एचएएल, बीएसएनएल, बहुत सारा आ जाएगा, ये सब करेक्ट है एकदम। ये सारा है पब्लिक फर्म्स। प्राइवेट में तो अनाप शनाप एग्जांपल्स है। प्राइवेट तो कुछ भी बना के बोल दोगे ना, वो उसके नाम पे भी खुला हुआ ही होगा कुछ ना कुछ। एयर इंडिया प्राइवेट है, वेरी गुड, वाह। और अभी गया हॉस्टल गया, ठीक है। तू कुछ पूछ रहा था, तो सर क्यों बोला बीच में, सर वो यही चीज पूछना था, सोशलिस्ट में सोशलिस्ट में जो घर बार होता है वो भी गवर्नमेंट की होता है। सब चीज गवर्नमेंट का होता है, नो प्रॉपर्टी यू कैन ओन। बोले ना बीवी बच्चा छोड़ गए, बाकी सब चीज गवर्नमेंट का है। हाँ, या तो लोगों को फ्री हाउसिंग मिलता है सबको, या तो रेंट पे करता है, एकदम नॉमिनल। यू कैन ओन नथिंग इन सोशलिज्म, सब गवर्नमेंट का है। ठीक है, आओ तो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को, स्टार्टिंग विथ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जब वर्ड आता है ना, इमेजिन करो रिच रिच कंट्रीज, यूके, यूएस, जापान, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, मान लो सब कैपिटलिज्म है। तुम क्या सोच रहे हैं, यहां इतना बुरी तरीके से प्राइवेट ओनरशिप है हर चीज का, कि यहाँ की जेल्स भी प्राइवेट लोग ओन करते हैं। बताए थे ये पहले शायद, यहाँ की जेल्स भी गवर्नमेंट ओन नहीं करता, प्राइवेट लोग ओन करते हैं। सोचो इस लेवल तक का कैपिटलिज्म है सब में। हाँ, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच productive resources are owned by private individuals। ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, व्हाट इज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, एलएलसी। इसको अपने ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। अगर ये वर्ड याद नहीं रहे मान लो, तो अपने आराम से लिख के आ जाएंगे कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इन लोग किस मोटिव से काम करता है, प्रॉफिट मोटिव। दूसरा पॉइंट हो गया, हाँ वो देख के आ जाएगा अपना ही। And next, state intervention is minimum. You know what is state? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस बहुत कम होता है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। लाइफ फेयर, स्पेलिंग लाइसेंस फेयर ही लिखा होता है, उसको लाइफ फेयर बोलते हैं अपने। स्टेट इंटरवेंशन इज मिनिमम, मतलब स्टेट इतना माथा नहीं लगाता है, गवर्नमेंट इतना माथा नहीं लगाता है, जो कंट्री में हो रहा है होने दे। और लास्ट में, क्योंकि जो हो रहा है होने दो इकोनॉमी में बोल के, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना, वो काफी अनप्लान्ड होता है। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अनप्लान्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड। कैसे समझना, आज ये जो भी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, पकड़ लो, जियो हो गया और एयरटेल हो गया, दोनों प्राइवेट कंपनीज है ना। दोनों जन अपना अपना, मतलब अपना अपना इन्वेस्टमेंट का सोचेगा। जियो बहुत सारा टावर्स लगा देगा, अब उसको देख के एयरटेल भी क्या करेगा, टावर और ज्यादा लगाने का ट्राई करेगा।
फिर उसको देख के जियो और लगाने का ट्राई करेगा। तो इन लोग यही दूसरे को काटने के कारण बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। क्या पता उतना नीड ही नहीं हो इकोनॉमी में, क्या पता उतना डिमांड ही नहीं हो इकोनॉमी में। आज अगर गवर्नमेंट सब कुछ करता ना यहाँ पे, तो गवर्नमेंट के पास डेटा होता कि कितना ओवरऑल डिमांड है। गवर्नमेंट प्लान्ड मैनर में काम करता। पेन, पेन दो। अरे हाथ में तो होगा तुम्हारे, पेंसिल दे दो। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे हम? अगर गवर्नमेंट प्लान करके काम करता तो कुछ ऊंच नीच नहीं होता। बेटर वर्ड्स यहां पे लिख लो कि यहां पे ओवर या अंडर प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि सारे छोटे मोटे प्राइवेट यूनिट्स अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। हो सकता है भाई कोई फर्म बहुत ओवर प्रोडक्शन कर दिया, उसका सामान ही नहीं बिक रहा है, तो हो सकता है कोई दूसरा फर्म अंडर प्रोडक्शन कर दिया, उसके सामान का इतना डिमांड है कि वो मीट ही नहीं कर पा रहा है उसको। तो यहां पे एक्टिविटीज आर मोस्टली अनप्लैंड। ये हो गया फोर्थ पॉइंट, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो यहां पे मोटा मोटी इसके थोड़े बहुत फीचर्स भी आ गए हमारे पास। चलो ओके, क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? बाबू तुम पहले लिख लिया करो ना, जब लिखाते तब क्या करता है, लिख लिया करो उस वक्त। जब हम रिवाइज करा रहे तो उसको लर्न करो ना उस वक्त। फिर तुम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या हो गया? इज एन इकोनॉमी इन विच द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल देना बेटर रहेगा, इन विच द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स whose sole motive is to earn profits। दो पॉइंट हो गया। कॉमा, द स्टेट इंटरवेंशन इज मिनिमम, मिनिमम एकदम ठीक है। एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अनप्लैंड एंड अनकोऑर्डिनेटेड। अनप्लैंड के बाद ब्रैकेट में लिख देंगे ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन, ठीक है, कर लो। चलो आओ बोलो, क्या बोलना है? व्हाट इज कैपिटलिज्म? तुम लोग क्या लिख रहे हैं? आ जाओ। व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म रेफर्स टू, पहला चीज, an economy. Capitalism refers to an economy in which the factors of production are owned by private individuals whose sole motive is to earn profits, comma, the state intervention is minimum and the economic activities are mostly unplanned. They are mostly unplanned. Overproduction होता है, अंडर प्रोडक्शन होता है। आ जाओ। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अपने फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी बोलते हैं एंड मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, लाइफ फेरी इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम से जितना लेट होगा उतना बार वेट करना पड़ेगा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी बोलते हैं। व्हाट इज फ्री एंटरप्राइज? अपने मन से बिजनेस चला सकते हैं। एंटरप्राइज का मतलब हो गया बिजनेस, अपने मन से जो बिजनेस चलाना चलाओ। मार्केट इकोनॉमी का मतलब हो गया यहां प्राइसेस जो है मार्केट सेट करता है, डिमांड एंड सप्लाई। एंड ये एक फ्रेंच वर्ड है, लाइफ फेयर इकोनॉमी। लाइफ फेयर का मतलब हो गया जो हो रहा है होने दे, जो हो रहा है होने दो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको फर्क नहीं पड़ता है जमाना क्या कहता है। किसी का याद आया इससे? हमारा बाकी बिहारी हमारे साथ रहता है। आजकल वो दिखता नहीं है रील्स वगैरह में। क्या नाम था उसका, वो मोटू चंद का? अभिनव नाम था। जो ध्यान आ रहा है? नहीं देखा है? बाप रे बाप। अभिनव गुरु एक तो है ना। ये ये बाबा जो है ना, अच्छा हाँ, ये का देखते हैं।
हाँ, रील देखते थोड़ा बैठ के, हमको फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। आ जाओ। हाँ, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम ये ओल्डेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है एंड लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में वैलिड है भी ये। यूएस से बोलो, यूके, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब मोटा मोटी पकड़ लो, जो जो अमीर कंट्रीज है ना, सब कैपिटलिज्म फॉलो करता है सब। जबकि वहां पे रिस्क है अनप्लैन्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी का, फिर भी। ठीक है, आ जाओ अब। फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। पढ़ते क्या क्या फीचर्स है, पहले मैं बोल्ड पॉइंट्स पढ़ूंगा। एक है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ में आया? तुम्हारा खुद का प्रॉपर्टी, तुम्हारा खुद का प्रॉपर्टी है, वहां नोबडी कैन कम टू इट एज अ पब्लिक प्लेस। तुम्हारा घर तुम्हारा क्या हो गया? प्राइवेट प्रॉपर्टी। तुम्हारा गाड़ी तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी से आया है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। यस, क्योंकि तुम्हारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बोल के आगे तुम वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो। दे हैव अ राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे डेथ के बाद तुम्हारे बच्चों के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे फ्रीडम है एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन का। एंटरप्राइज क्या पता किए थे अपने? फ्री बिजनेस। एंटरप्राइज क्या था? बिजनेस। एंटरप्राइज होता है बिजनेस और ऑक्यूपेशन होता है जॉब। दोनों में आजादी है, जो बिजनेस करना है करो, जो जॉब करना है करो, दोनों में आजादी है। नेक्स्ट, अब थोड़ा कंज्यूमर का बात भी करते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स कुछ भी खा पी पहन सकता है। गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ निकाल नहीं सकता इन लोग के अगेंस्ट। जैसे ममता दी अगर आ जाए, ममता दी पॉलिसी निकाले, बोले सब बंगाली में बात करेगा। योगीनाथ जी आ जाए, बोले गौमूत्र पार्टीज करेंगे हम लोग। प्राइस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस मैकेनिज्म। ये बोलते हैं सोल है कैपिटलिज्म का, सोल। नेक्स्ट, कंपटीशन भी भर भर के है। तुम लोग खुद सोचो, सोशलिज्म में सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता होगा? गवर्नमेंट। सारे फर्म्स उसी के हैं, तो कुछ कंपटीशन होगा उनके बीच में? नहीं। पर यहां सारे फर्म्स अलग अलग है, तो भारी कंपटीशन होता है, भारी कंपटीशन। प्रॉफिट मोटिव से तो काम करता ही है इन लोग। सेल्फ इंटरेस्ट, गंदे लोग है सब, अपना अपना देखना है बस। कोई गरीब आदमी मर रहा है नहीं मर रहा उससे मतलब ही नहीं, अपना अपना देखना, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है। एंड ऑफ कोर्स यहां पे मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफियरेंस होता है। गवर्नमेंट का काफी कम इंटरफेरेंस होगा यहाँ पे। अब ऊपर से स्टार्ट करें देखना। चलो ओके, मार्क करते, फटाफट मार्क करो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्राइवेट प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल फीचर है कि जो भी प्रोडक्टिव फोर्सेस है, मतलब हमारा हो गया LLCE, जो भी प्रोडक्टिव फोर्सेस है, इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि प्रोडक्टिव फोर्सेस के इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं। क्या हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी? रिसोर्सेस के इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं, प्राइवेट ओनर्स होते हैं। दे हैव अ राइट टू डू मेनी थिंग्स। दे हैव अ राइट टू अक्वायर। कैपिटलिस्ट कंट्री में दे कैन अक्वायर वॉट एवर दे वॉन्ट टू इफ दे हैव द मनी। पोजेस, यूज एंड सेल प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्टिव फोर्सेस। चारों का मतलब समझ में आया? अक्वायर मतलब क्या है? खरीद सकना। पोजेस मतलब हमारे पास होना। यूज मतलब उसमें से मजा ले रहे हैं हम लोग, वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड बेच भी सकते हैं उसको, क्योंकि हमारा खुद का सामान है। वी डोंट हैव टू आस्क द गवर्नमेंट। आ जाओ। ओके, तो इसका मतलब है जो ओनर्स है ना, जो ओनर्स है इन सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज के, दे टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। दे विल टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, नॉट द गवर्नमेंट। ठीक है? हाउ एवर तुम कैपिटलिस्ट कंट्री में हो तो कुछ भी तुम लेवा बेची कर सकते हो।
बॉम्ब वॉम्ब यहां से वहां तुम सेल कर सकते हो जस्ट बिकॉज आई मीन कैपिटलिज्म? नहीं, है ना? कैपिटलिस्ट कंट्री में भी थोड़ा बहुत तो रेस्ट्रिक्शंस होगा ही, एक मिनिमम लेवल का तो रेस्ट्रिक्शंस होगा ही जो गवर्नमेंट बना के रखेगा, नहीं तो कंट्री तबाह हो जाएगा पूरा। गवर्नमेंट अगर थोड़ा बहुत रूल्स नहीं बनाएगा अगर, तो कंट्री तबाह हो जाएगा। ठीक है? तो हाउएवर दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड अनरेस्ट्रिक्टेड। ये जो आपको राइट मिला है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, दिस इज नॉट भगवान से भी ऊपर, दिस इज नॉट गवर्नमेंट से भी ऊपर। अगर गवर्नमेंट को रूल पास कर दिया कि इस एरिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ले सकता कोई भी, तो नहीं ले सकता कोई भी। आ जाओ। हाँ, इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आओ राइट ऑफ इनहेरिटेंस में। पर सर अगर ऐसा हुआ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे गांव में किसी का जमीन है, हाँ, फिर गवर्नमेंट बोला कि उधर से ट्रैक निकलेगा रेलवे ट्रैक, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होकर निकलेगा, तो गवर्नमेंट उसको बोल रहा है कि गुड क्वेश्चन। वो तो गवर्नमेंट खरीद लेगा ना उससे। गवर्नमेंट खरीद लेगा तुमसे, गवर्नमेंट का होगा। पर तुमको बेचना नहीं है अगर, तो वो फिर साइड से निकालेगा ऐसे करके। बहुत बार ऐसे हुआ है, गवर्नमेंट को हाईवे बनाना है, एक छोटा सा घर एक तल्ला का, बोलता है हम तो बेचेंगे नहीं अपना जगह, तो उसकी जस्ट टच करके हाईवे निकला है, ले बेटा मजा ले तुम, गवर्नमेंट बोलता है उसको। चाइना में भी हुआ है, इंडिया में भी। मंदिर है एक जगह, मंदिर, उसके साइड से दो हाईवे निकल रहा है, एक आने का एक जाने का, बीच में मंदिर है। सोचो, होता ही है ये चीज, लोग ओनरशिप पे खरीद के रखता है ना, तो बहुत लोग नहीं बेचते हैं और बहुत ज्यादा लोग बेच देते हैं, गवर्नमेंट मोटा रकम देता है तो नेक्स्ट है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। यस, ये ऊपर वाले पॉइंट से ही आया है, ये ऊपर वाले पॉइंट से ही आया है। आज तुम्हारे पास मान लो 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ का प्रॉपर्टी तुमने लाइफ टाइम में जमा किया है, तो गवर्नमेंट को दे दोगे मरने के बाद? क्या होगा? अपने चाहेंगे अपना फैमिली आगे बढ़े, तो फैमिली के नाम करके जाएंगे हम लोग, ठीक है ना? तो क्योंकि हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, बोल के इनहेरिटेंस का पॉसिबिलिटी है। तुम लोग समझ में आता ना व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया? जो हम लोग आगे inherit करते हैं। फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन करना। हाँ, इसका मतलब क्या यहां पे लिखा हुआ है? ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस मींस कि जो ओन्ड प्रॉपर्टी है, जो ओन्ड प्रॉपर्टी है कैन बी लीगली पास्ड टू लीगल एज। जो ओन्ड प्रॉपर्टी है कैन बी लीगली पास्ड टू लीगल एज। लीगल एज समझ में आता है? उसको हेयर कोई मत बोलना। बाप रे बाप, बहुत हिंदी बोल दिया तुम तो। लीगल एयर मतलब अपना खुद का वारिस, खुद का बच्चा लोग, है ना? वो चीज है। अब एक बढ़िया चीज आ रहा है, फॉलो करना। इससे एक पावरफुल इंसेंटिव मिलता है, इससे एक पावरफुल इंसेंटिव मिलता है फॉर पीपल टू सेव एंड अक्यूमुलेट वेल्थ। यस, आज तुमको पता है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा सारा पैसा कौन हड़प लेगा? बेटा हड़प लेगा। उसे तो तुम ऐसे दे दोगे मरने के बाद, गवर्नमेंट हड़प लेगा। तुमको लग रहा है मरने के बाद गवर्नमेंट हड़प लेगा वो चीज, तब क्या होगा? तुमको पैसा सेव करने का मन ही नहीं करेगा। तुम प्रॉपर्टी क्यों खरीदोगे फिर? प्रॉपर्टी क्यों खरीदोगे, है ना? जितना प्रॉपर्टी में पैसा लग रहा है तुम्हारा, उतना तुम फॉरेन वेकेशंस में चले जाओ, गो टू फॉरेन वेकेशंस। पर अपने क्यों खरीदते हैं प्रॉपर्टी? क्योंकि इनहेरिटेंस पॉसिबल है देश में। राइट आरुष? नहीं होता तो कामकाज करने का मन नहीं करता, सेव करने का मन नहीं करता। क्लियर है यहां तक? ये इसमें भी चीज बताते हैं गवर्नमेंट कैसे हड़प लेता है। एस चीट्स, चीट्स नहीं, क्या? एस चीट्स। एस चीट्स का मतलब है कोई आदमी अगर मर गया, आदमी और जो भी कोई मर गया बिना लीगल रिलेटिव के, तो वो सारा प्रॉपर्टी चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास वो सारा प्रॉपर्टी चला जाएगा। आज पकड़ लो हमारे कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में कोई प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, उसका आदमी मर गया और वो कोई विल नहीं बनाया था, कोई बच्चा नहीं, बीवी नहीं, कुछ भी नहीं है, संत महात्मा थे वो, तो वो सारा प्रॉपर्टी चला जाएगा किसके पास? बंगाल गवर्नमेंट के पास। मुस्लिम्स में अलग चीज है। वक्फ सुना तुम लोग? वक्फ बोर्ड, WAQF। हमारे स्कूल के सामने तो रैली निकला था इस चीज का।
तो मुस्लिम कोई मरता है ना अगर बिना बच्चा के या ऐसे कुछ, तो वो जो मुस्लिम का प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, वो वक्फ बोर्ड के पास जाएगा। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट लैंड ओनर है वक्फ बोर्ड। सोचो, पूरे इंडिया में इतना सारा प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड का। तो ये वर्क जो है प्राइवेट है कि पब्लिक? ये बोर्ड है, फाउंडेशन टाइप का है। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट। इसमें मुसलमान लोग अपना फैक्ट्री, अपना मॉल वॉल खड़ा नहीं कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पस। वो भी तो लोग पकड़ा के नहीं करते तभी तो पेमेंट होता है। बहुत कुछ लूपहोल्स निकला था। हाँ तो भाई इस चीज क्या है, बिना गवर्नमेंट चीटिंग किए प्रॉपर्टी हड़प लिया, बस डेथ का इंतजार कर रहा था वो। ये एक चीज कर सकते हैं क्या, ये अपना लाइबिलिटी जो है वो अगर बिल में गवर्नमेंट के नाम पे करके चले, एसेट किसी और के, बाप रे बाप, वाह। अरे ये पढ़ के काश समझ में आया यार। काश ऐसा पॉसिबल होता कि भाई हम 5 करोड़ रुपया हम लोन लिए थे किसी से, हम तो दे नहीं पाएंगे, तो मेरे भाई से ले लो, तुम मेरे फ्रेंड से ले लो, मेरा फ्रेंड हम चाहते हैं वो बहुत रिच आदमी है, वो दे देगा। अरे तुम मर रहे अपने बिल में से लिख के जाए सब। विल में तुम किसी को टेंशन देके जाएगा, बताओ। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन, यू कैन डू बोथ आराम से। पहले बोलते थे लोहार का बेटा लोहार होगा, सोनार का बेटा सोनार होगा। इसका मतलब समझ में आया? राजा का बेटा राजा। हाँ। जो तुम्हारे पापा करते थे वही काम तुम करोगे, और तुम्हारे पापा भी वही काम करना स्टार्ट किए थे जो उनके पापा स्टार्ट किए थे। जैसे किसानी वगैरह में था ये सब। तुम्हारे पापा किसान है क्योंकि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट किसान है, वो किसान है बिकॉज उनके पेरेंट किसान थे। तो वो लाइन चलता रहता है। पर आजकल पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो गया है, लोग अलग ही काम करना स्टार्ट कर दिए। तो देयर इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन। हाँ, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस कर सकता है प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन चॉइस। यस, they can produce whatever they want to, they do not have to take permission गवर्नमेंट से कि हम सिल्क का बैग बनाए कि हम जूट का बैग बनाए, मेरे को जो समझ में आएगा मैं बनाऊंगा। रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन का मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स है फ्री टू चूज एनी ऑक्यूपेशन, फ्री टू चूज एनी ऑक्यूपेशन अपने एजुकेशन के हिसाब से, टैलेंट, एबिलिटी, एफिशिएंसी के हिसाब से। जो करना बेटा तुम वो कर, पूरा आजादी है। यहां प्रोड्यूसर्स का बात हो रहा था, तो अब किसका बात करेंगे? कंज्यूमर्स का। अगर प्रोड्यूसर्स को पूरा आजादी है तो उससे ज्यादा आजादी किसको है? कंज्यूमर्स को। उससे ज्यादा आजादी है कंज्यूमर्स को। आ जाओ, सबसे पहला चीज तो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटलिज्म में कंज्यूमर इज किंग। कैपिटलिज्म में कंज्यूमर को सोवरिन बोलते हैं। सोवरिन का मतलब किंग होता है। क्यों बोलते होंगे किंग, बताओ तो? वाई इज कंज्यूमर कॉल्ड अ किंग? प्रोडक्शन। बिल्कुल सही। और तुम? क्योंकि कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम करना है वही प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेगा। सेम सेम चीज एकदम करेक्ट है। कंज्यूमर जो चाहेगा, जो खरीदना चाहेगा वही तो प्रोड्यूसर फुलफिल करेगा, वही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। इसलिए बोलते हैं कंज्यूमर इज किंग। पर आजकल थोड़ा बता देते बाबू, सिस्टम थोड़ा अलग हो गया है आजकल। आजकल प्रोड्यूसर इज किंग हो गया है। प्रोड्यूसर बनाता है सामान और ऐसा एडवर्टीजमेंट करेगा ना उसका, तुमको लगेगा कल तक हम क्या फालतू सामान यूज कर रहे थे। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा वो वायर्ड वाला ईयरफोन्स। कब से चल रहा है वायर्ड ईयरफोन्स? वो अपने रोज पॉकेट से निकाल के उसको ठीक ठीक करके कान में लगाते थे। अचानक से एप्पल क्या निकाल लिया? एयरपॉड्स। कि क्या आप लोग वायर्स में फंसे हुए हैं, जीवन को अनवायर करिए, कान में इसको लगाइए, कोई टेंशन नहीं है, इट्स वेरी स्टाइलिश। तो ग्रेजुअली सब उसमें शिफ्ट हो गए। तो यहां पे प्रोड्यूसर हमारे अंदर जागरूकता पैदा किया कि खरीद इसको, खरीद। ठीक है, आ जाओ। खैर अभी अपने बोल के चलेंगे कंज्यूमर इसके। चलो मार्क कर लेते हैं। कंज्यूमर्स आर फ्री टू बाय एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ देयर चॉइस, फ्री टू स्पेंड देयर इनकम। हाँ, ये लाइन अच्छा आ रहा है। क्या चीज? कि कंज्यूमर का चॉइस एंड प्रेफरेंस ही डिटरमिन करता है नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स।
मतलब जो डिमांड होगा उसी का सप्लाई होगा। कहीं लिख लो, डिमांड क्रिएट्स सप्लाई, डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। डिमांड नहीं है तो काय का सप्लाई करेगा, वो बनाएगा ही नहीं उसको। फिर अपने आएंगे प्राइस मैकेनिज्म। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म को ही कंटिन्यू करते हैं। आप ये तुम लोग शायद बताए थे क्या स्टोरी, हम समझना क्या है। प्राइस मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी के थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। किस इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? सेंट्रल प्रॉब्लम्स, WHF। कौन सॉल्व करेगा? प्राइस मैकेनिज्म। क्या है प्राइस मैकेनिज्म, समझते हैं। इन नॉर्मल वर्ड्स, प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस में उतार चढ़ाव है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल। व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? इट इज द उतार चढ़ाव ऑफ क्या? प्राइस। उतार चढ़ाव ऑफ प्राइस बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लाइक पकड़ लो, मेरे पास 1 यूनिट है, मेरे पास कोई सामान का 1 यूनिट है जो हम 50 रुपए में बेचना चाहते हैं। आ जाओ, आई वॉन्ट टू सेल समथिंग फॉर 50 रुपीज, और मेरे सामने खड़े हैं 5 बायर्स। 5 बायर्स, हाँ बताए थे ना पहले ये। तो सप्लाई 1 यूनिट का है पर डिमांड 5 लोग का हो रहा है। तो हम तो एक को 5 लोग को ऐसे ही सामान बेचेंगे, पर मेरे मुंह में पानी जरूर रहेगा कि 5 रुपए का सामान खरीदना चाहते हैं, तो हम इसका प्राइस बढ़ा देंगे। आओ बेटा मजा लेते हैं अब। तो 60 रुपीज में जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो दोनों कट लिए। अभी भी कितने लोग हैं? 3 है। अभी भी मुंह में पानी आएगा मेरे, बिकॉज आइटम मेरे पास 1 है, लोग 3 है, डिमांड काफी ज्यादा है भैया। तो हम 70 रुपया कर देंगे। अब 2 जन और गायब। मेरे पास 1 यूनिट है, सामने में हम 1 जन डिमांड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? 70 में उसको बेचेंगे नहीं। आई विल प्ले विथ हिम और हर। हम इसको 80 रुपया कर देंगे कि देखे तो सही मानती है कि नहीं। अगर वो मान ले तो प्राइस किस पे सेट हो गया? 80 रुपीज में। अगर वो बोले हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना, तो हम बोलेंगे आइए आइए माँ जी रिटर्न आइए, हम आपके लिए 70 रुपया कर देते हैं, आपके लिए स्पेशल प्राइस। 80 में नहीं देंगे आपको, अब आप नहीं चढ़ाना मेरे को, 70 में बेचेंगे आपको। तो 70 में कंज्यूमर भी खुश और प्रोड्यूसर भी खुश। ये 60 करके सब लोग कर देंगे। तो हम 55 करेंगे, 58 करेंगे, ऐसे करके थोड़ा प्ले करना होगा सबके साथ। और तुम लोग को बता देते हैं, तुम लोग जो भी सामान खरीदता है ना, वो इस कारण ही खरीदता है, इस कारण ही। आज तुम लोग मैगी खरीदना छोड़ दो, मैगी कितना खाता होगा एक? 15 रुपया हो गया एक मैगी, 15 रुपया का आता है। सोचो, लोग खरीदना छोड़ देना, अगर डिमांड कम हो जाएगा तो वो 13 रुपया कर देगा, मान लो 11 रुपया कर देगा, नहीं होगा। पर होगा नहीं वो चीज। 50 करके हाँ 50 करके पूरा कम है। क्लास, क्लास छोड़ते हैं तो फिर उससे भी कम है। आपका क्लास अगर छोड़ेगी तो फीस भी कम हो जाएगा। ओ अच्छा वैसे बोल रहे हैं तुम। हाँ हाँ बिल्कुल हो ही जाएगा वो चीज। तो यही डिमांड एंड सप्लाई है, कोई भी सर्विस का, कोई भी गुड का यही लॉजिक होता है। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ता जाएगा, आसमान छुएगा। जैसे दिल्ली में, दिल्ली में टीचिंग का इतना डिमांड है, तुम लोग से जो 900 रुपया 800 रुपया चार्ज करते हैं ना हम, वो वहां पे 2500 का होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे टीचर तुमको पूरे इंडिया में अच्छा अच्छा मिलेगा हर जगह में। 10 में 5 टीचर तो बढ़िया होता ही है बेटा। हम बहुत बार सोचते हैं यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाए, बहुत बार सोचते हैं सेंटर की वहां फीस अब बढ़ाएंगे। तो वहां पे वही है, वहां पे पेइंग कैपेसिटी है लोगों का। वहां पे मेन चीज क्या है? पेइंग कैपेसिटी है। पीपल आर स्पेंडिंग मनी ओवर देयर, तो ओके हम भी फिर आपसे ले लेते रुपया। वही चीज है। सिस्टम समझ में आ गया ना? दिस इज कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म, IMFTS। मफड़स, मफड़स क्या हो गया? आरुष बोलेगा सही स्पेलिंग इसका, मार्केट फोर्सेस ऑफ
डिमांड एंड सप्लाई। कुछ और मीनिंग नहीं है वाक्य में? मफड़स। हाँ, और क्या है? मेरे को क्या पता, तुम ही हंस रहा था। है नहीं है, इसके लिए क्या? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसी के कारण प्राइस ऊपर नीचे होता है। आ जाओ, ओके। प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म सबसे एसेंशियल फीचर है, प्राइस मैकेनिज्म सबसे एसेंशियल फीचर है कैपिटलिज्म का। ये इसका मीनिंग है, ये दो लाइन इसका मीनिंग हो गया कि प्राइस मैकेनिज्म इज अ प्रोसेस थ्रू विच prices of goods and services are determined. Yes. क्या हुआ? प्राइस मैकेनिज्म इज अ प्रोसेस थ्रू विच क्या चीज डिटरमिन होता है? प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे डिटरमिन होगा? मफड़स, बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, वापस से आओ, इजी पीजी एकदम फॉलो करना। क्या बोले? प्राइस मैकेनिज्म इज अ व्हाट? इट्स अ प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस है ये। इट्स अ प्रोसेस वेयर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमिन्ड। क्या डिटरमिन हो रहा है? प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां पे डिमांड, सॉरी, डिमांड ज्यादा था और सप्लाई कम था। सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा था, तो जो भी हाल था ऊपर नीचे प्राइस हो रहा था। आ जाओ, ओके, अंडरलाइन करते जाओ। प्राइस इंडिकेट करता है कंज्यूमर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। आजा आजा आजा, मर गया, मर गया, कसम से मच्छर मर गया। हाँ ठीक है। तो उसको बड़ा ही वो बड़ा कैसे होगा? ये तो फिर बड़ा हो जाएगा। आओ, प्राइसेस इंडिकेट कंज्यूमर्स चॉइसेस, मतलब सिंपल सा बात है, जो कंज्यूमर को चाहिए उसका प्राइस सोचो क्या होगा? ज्यादा रहेगा। और जो कंज्यूमर्स डिस्कार्ड कर रहे हैं उसका प्राइस कम रहेगा, डिस्काउंट में सेल होगा वो चीज। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ऑफ डायमंड वॉट, हाँ, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाह, ठीक है। हाँ, और प्राइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन में भी। यस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्राइस प्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिसका प्राइस बढ़ते जा रहा है ना, कंज्यूमर्स विल ट्राई टू प्रोड्यूस इट। आया है कोई क्या? हाँ, उस रूम में बैठा हो। क्या बोले? जो चीज का प्राइस बढ़ते जा रहा है, प्रोड्यूसर क्या करेगा? ट्राई करेगा वो प्रोड्यूस करने का। और जो सामान का प्राइस कम होते जा रहा है, क्या होगा? प्रोड्यूसर्स कम प्रोड्यूस करेगा। उसको ऑफ कोर्स, डूबती हुई नैया में कौन रहना चाहता है? कोई नहीं। मरना होगा। हाँ, एडम स्मिथ ने प्राइस मैकेनिज्म को बोला था इनविजिबल हैंड। यस, मतलब नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। ये क्या गवर्नमेंट कर रहा था क्या ऊपर नीचे प्राइसेस को? खुद ब खुद हो रहा था ऊपर नीचे ये, है ना? डिमांड सप्लाई के कारण हो रहा था। दैट इज इनविजिबल थिंग। तो इट हैपेंस बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इट इज कॉल्ड इनविजिबल हैंड। 2 मिनट में आते हैं। बोलो, क्या क्या पढ़े अभी तक अपने फीचर्स में? पहला क्या था? प्राइवेट प्रॉपर्टी, फिर राइट ऑफ इनहेरिटेंस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स एंड प्राइस मैकेनिज्म। नेक्स्ट अपने कंपटीशन में आते। कंपटीशन यहाँ पे कट थ्रोट है, सब लोग एक दूसरे को नोचने में रेडी है। इवन तुम लोग भी एक दूसरे को नोचोगे बाद में। कैसे पता है? तुम लोग का जब डिग्री विग्री मिल जाएगा तुम लोग को, उसके बाद तुम लोग जॉब्स के लिए फाइट करोगे, तो दोस्त उस वक्त दुश्मन बन जाएगा। पकड़ो, तुम लोग में से चारों जन, चारों सीए कर लिया मान लो। हाँ, उसके बाद सब एक दूसरे को ना एकदम देखोगे ऐसे करके कि मेरा जॉब पहले लगेगा, देख मैं तो इससे ज्यादा काबिल हूं। समझ में आ रहा है? तो कंपटीशन फर्म्स के बीच में होता है। कंपटीशन
हाउस होल्ड के बीच में भी होगा। आ जाओ। हाँ, कंपटीशन का सिंपल मतलब है राइवलरी। सिंपल मतलब है राइवलरी। राइवलरी समझ में आता है ना? जानी दुश्मन एकदम। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन होता है, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन। चाहे बोलो प्रोडक्ट मार्केट में, चाहे बोलो फैक्टर मार्केट में। मार्केट्स पढ़ाया हुआ है सेकेंड चैप्टर में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, एक होता है गुड्स मार्केट, एक होता है फैक्टर मार्केट। गुड्स मार्केट में ऐसे फर्म्स होते हैं जो गुड्स बेचते हैं एंड सर्विसेज बेचते हैं। फैक्टर मार्केट वो मार्केट है जहां फैक्टर सर्विसेज बिकता है। दोनों में कंपटीशन है। प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूसर्स कंपीट करता है। फैक्टर मार्केट में रिसोर्स ओनर्स कंपीट करते हैं। रिसोर्स ओनर्स कौन हो गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एलएलसीई कंपीट करेगा। आज ऐसे पकड़ लो, बताते हैं हम। जब हम नया सेंटर ढूंढने के लिए निकले थे, तो हम कंपटीशन में नहीं थे। कौन था कंपटीशन में? देने वाला लोग Yes, जिन लोगों का जगह खाली है उन लोग कंपटीशन में था कि आइए आप हमारा जगह देखिए, हमारा जगह देखिए। उन लोग कंपटीशन में था। उन लोग कौन हो गया? रिसोर्स ओनर्स। उन लोग क्या प्रोवाइड कर रहा है? मेरे को लैंड प्रोवाइड कर रहा है, राइट? उन लोग आपस में कंपटीशन में था कि वी कैन प्रोवाइड यू बेटर रेट्स एंड ऑल। तो दोनों टाइप का मार्केट है, प्रोडक्ट एंड फैक्टर, दोनों में कंपटीशन होता है। कंपटीशन से एक बढ़िया चीज तो हो जाता है कि इट प्रमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी। प्रमोट करता है एफिशिएंसी। कंपटीशन के कारण लोग हमेशा, फर्म्स हमेशा बेटर 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 काम करने का सोचते हैं। गाड़ी बनाएंगे तो और बेटर गाड़ी बनाएंगे, थोड़ी ना पहले से पुराना खराब बनाएंगे अपने, है ना? कंपटीशन के कारण अपने अपना स्किल सेट पे ध्यान देते हैं। इट प्रमोट्स एफिशिएंसी, जिसके कारण लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में प्रोडक्शन होता है। हाँ, ये एक बढ़िया लाइन आ रहा है यहां पे कि सिर्फ एफिशिएंट फर्म्स ही सरवाइव करेंगे और इनएफिशिएंट फर्म सब एलिमिनेट हो जाएगा। लाइक जो पेंसिल बनाते हैं, मान लो कोई अभी भी कंपनी पेंसिल बना रहा है हैंडक्राफ्ट से, हाथ से, वो हट गया होगा, उसका सामान कौन खरीदेगा? पर जो मशीन मेड चीप पेंसिल्स है वो खरीदते हैं लोग। आ जाओ। हाँ, इसी कारण लेबर भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ऑफ कोर्स। जैसा होता है ना, लेबर्स के बीच में भी क्या होगा? कंपटीशन। कि भाई मेरे को आप जॉब में लो, मेरे को आप जॉब में लो, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव तो इजी है, अंडरलाइन कर लो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स इज द सोल मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स। भाई यही मोटिवेट करता है प्रोड्यूसर्स को टू अंडरटेक प्रोडक्शन। अगर प्रॉफिट ही नहीं रहेगा इंडस्ट्री में तो आदमी काम नहीं करेगा, आदमी काम नहीं करेगा। आ जाओ। हाँ, प्रॉफिट मोटिव लीड्स टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट मोटिव लीड्स टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा सबसे मिनिमम हो। हाँ, इन लोग चाहता है कि हम लोग ऐसे रिसोर्सेज में पैसा लगाए जो प्रॉफिट कमा के दे सकता है एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। नेक्स्ट और सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता होगा? खुद के लिए सोचना। मतलब दुनिया भाड़ में जाए, मेरे को जॉब मिलना चाहिए, मेरे को जॉब मिलना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को जॉब मिले नहीं मिले, मेरे को जॉब मिलना चाहिए। फर्म भी यही सोचता है। आज जियो मान लो, जियो है, जियो के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? बस सेल्फ इंटरेस्ट कि जियो का ही प्लान हर एक इंसान देश का खरीदे। एयरटेल भाड़ में जाए, वोडाफोन भाड़ में जाए। इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब हो गया, हाँ, ईच इंडिविजुअल इज गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। जैसे प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, बाकी सब लॉस में हो। लेबर क्या चाहेगा? कि वो हाईएस्ट वेज सिक्योर करे, हाईएस्ट सैलरी सिक्योर करे। चलो ओके, नेक्स्ट आता है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। हाँ, लीस्ट इंटरफियरेंस होता है यहाँ पे गवर्नमेंट का, लीस्ट इंटरफियरेंस, ठीक है ना? और हाँ, consumers and producers are free to take their independent decisions. They are free to take their independent decisions. इसीलिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अपने क्या बोलते हैं?
लाइफेयर इकोनॉमी, लाइफेयर इकोनॉमी। क्लियर? तो आज यहां तक पढ़े अपने। नेक्स्ट डे अपने निमोनिक्स के साथ अपने मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ेंगे। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।